हेलो, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। सुरेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। आज जो है हम लोग नया चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम एंड एचसीएफ को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। बारह और 18 को देखिए। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, 12 का हम लोग टेबल पढ़ते हैं। 12, 24, 36, 48, 12, 24, 36, 48, 60, 12, 6, 72, 12, 37, 84, 12, 8, 96, 12, 8, 96, 12, 9, 108। इस तरह से चलते जाएगा, ठीक है। 18 का अगर हम लोग टेबल पढ़े तो क्या हो जाएगा, 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, ठीक है। 18 पचे 90 और 18 चौक कितना हो जाएगा, 108। इस तरह से ये भी चलते जाएगा। अब यहाँ पे समझिए दोस्तों, ये जो है ये हम लोग क्या पढ़े, टेबल पढ़े, ठीक है। ये 12 का टेबल पढ़े और 18 का टेबल पढ़े। अब यहाँ पे देखिए, ये टेबल जो है पढ़े, इसी को हम लोग अगर बोलना चाहे तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीपल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मल्टीपल। ये 12 का क्या है, मल्टीपल है। मल्टीपल कहने का मतलब है, हिंदी से इसको क्या बोल सकते हैं, गुणज है। हिंदी से क्या बोल सकते हैं, गुणज है। और मल्टीपल जो होता है वो क्या होता है, असीमित होता है। किसी भी संख्या का मल्टीपल का कोई लिमिट होता नहीं है, असीमित होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये तो मल्टीपल है और अगर हम लोग कॉमन का बात करें, कॉमन अगर हम लोग बात करें तो कॉमन क्या क्या आएगा, देखिए ये 36 आया, ठीक है। 36 आएगा और आगे अगर ये 72, फिर ये क्या हो गया, 108, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे हम लोग क्या होंगे, आगे बढ़ते जाएंगे और कॉमन क्या होगा, मिलते जाएगा। अच्छा, आप लोग बताइए दोस्तों, 12 और 18 का हम लोग हाईएस्ट कॉमन निकाल सकते हैं क्या? 12 और 18 का हाईएस्ट कॉमन निकाल सकते हैं क्या? तो आप लोग का जवाब होगा नहीं सर, हाईएस्ट कॉमन नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ये नंबर अनंत तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, तो हम लोग हाईएस्ट कॉमन नहीं निकाल सकते हैं। तो कॉमन कौन सा निकाल सकते हैं, लोएस्ट निकाल सकते हैं। तो कॉमन कौन सा निकलेगा, लोवेस्ट निकलेगा। अब यहाँ पे देखिए, कॉमन जो आएगा वो कौन सा आएगा, लोवेस्ट आएगा। कौन सा आएगा, लोवेस्ट आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, कॉमन कौन सा आएगा, लोवेस्ट आएगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसको क्या करते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल को ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, एलसीएम बोलेंगे। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल को ही हम लोग क्या बोलेंगे, एलसीएम बोलेंगे। कहने का मतलब है 12 और 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा, 36 होगा। देखिए, अब इसका हम लोग कुछ देखिए परिभाषा लिखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एलसीएम का परिभाषा लिखते हैं, परिभाषा क्या होगा, ठीक है। उसको देखिए, समझिए। देखिए परिभाषा क्या होगा, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को, जो दी गई संख्या से, दी गई संख्या से, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः, दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो। आप देखिए, इसका मतलब समझाते हैं। ये तो क्या हो गया, ये परिभाषा हो गया एलसीएम का, ठीक है। वो बोल रहा है
वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या, अब यहाँ पे देखिए दी गई संख्या यहाँ पे कितना है, 12 और 18 है। दी गई संख्या क्या है, 12 और 18 दी गई संख्या से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो। पूर्णतः विभाजित का मतलब था कंप्लीटली डिविजिबल, मतलब कोई शेषफल ना बचे। पूर्णतः विभाजित का मतलब क्या होता है दोस्तों, कंप्लीटली डिविजिबल, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एलसीएम बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए 12 और 18 का एलसीएम क्या हुआ, 36। देखिए 12 से भी कंप्लीट जाएगा, 18 से भी कंप्लीट जाएगा, ठीक है। ये इसका मतलब हुआ पूर्णतः विभाजित है। अब यहाँ पे देखिए ये 12 से कंप्लीट 72 भी जा रहा है, 18 से भी जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये कॉमन है, लेकिन ये क्या है, लोवेस्ट नहीं है। क्या बोल रहा है, छोटी सी छोटी संख्या होना चाहिए, ठीक है। क्या बोल रहा है, छोटी सी छोटी संख्या होना चाहिए, उसीलिए 72 नहीं होगा, क्या होगा, 36 होगा। क्योंकि देखिए ये मल्टीपल में क्या होता है, ये अनंत मल्टीपल होता है। अनंत मल्टीपल कहने का मतलब कॉमन आगे मिलते जाएगा, मिलते जाएगा। जब मिलते जाएगा तो हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं निकाल सकते। जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं निकाल सकते तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। और लोवेस्ट कॉमन फैक्टर नहीं दोस्तों, मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल को हम लोग क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। और एलसीएम का मैंने परिभाषा लिख दिया, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से, यहाँ पे देखिए दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। जैसे वह छोटी, देखिए ये दोनों से कटना चाहिए, ठीक है। दी गई संख्या क्या है, ये, इससे 36 क्या है, दोनों से कटना चाहिए। एलसीएम में ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, दी गई संख्या से, दी गई संख्या से, ठीक है, कटना चाहिए, ठीक है। समझ में आया। चलिए अब एचसीएफ के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पे समझिए, अब ये देखिए ये किससे किससे कटेगा, वो चीज़ थोड़ा सा समझिए। एक तो 6 से कटेगा, इसके बाद किससे कटेगा, 3 से कटेगा, इसके बाद फिर 2 से कटेगा, फिर 1 से कटेगा, ठीक है। फिर किससे कटेगा, 1 से कटेगा। ये किससे कटेगा, ये आपका 9 से कटेगा, 6 से कटेगा, 9 6 3 से कटेगा, 2 से कटेगा, 1 से कटेगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो है 1 2 3 6, अब यहाँ पे देखिए 12 का ये क्या है, फैक्टर है। 12 का फैक्टर है, कहने का फैक्टर का मतलब क्या होता है, देखिए फैक्टर, फैक्टर का मतलब क्या होता है, गुणनखंड। फैक्टर का मतलब क्या होता है, गुणनखंड। अब आप लोग को बताए मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल असीमित होता है, जबकि ये क्या होता है, ये सीमित होता है, ठीक है। अब सीमित होता है तो आप यहाँ पे एक चीज़ बताइए, यहाँ पे हम लोग जो है लोवेस्ट कॉमन भी निकाल सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन भी निकाल सकते हैं। लोवेस्ट कॉमन भी निकाल पा रहे हैं और हाईएस्ट कॉमन भी निकाल पा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए लोवेस्ट तो सब में, देखिए एक जो लोवेस्ट होगा वो जितना भी नंबर होगा दोस्तों सब में एक कॉमन पाया जाएगा, ठीक है। तो लोवेस्ट का जो है वो निकालना अच्छा नहीं रहेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें हाईएस्ट निकाल सकते हैं, तो हाईएस्ट इसको निकालते हैं। हाईएस्ट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हाईएस्ट 6 हो जाएगा, देखिए हाईएस्ट क्या होना है, 6। हाईएस्ट जो है हमारा क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। कॉमन, इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए हाईएस्ट जो है इसमें हमारा क्या है, क्योंकि देखिए उधर हम लोग क्या निकाले, लोवेस्ट निकाले, तो इधर हम लोग क्या निकालेंगे, हाईएस्ट निकालेंगे। हाईएस्ट हमारा कितना होगा, 6 होगा, और वो क्या है, कॉमन भी है, कॉमन भी है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फैक्टर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फैक्टर। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ जाएगा, एचसीएफ पड़ जाएगा। इसका नाम क्या पड़ जाएगा, एचसीएफ। एचसीएफ में हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ में फैक्टर का जो कॉमन फैक्टर जो होगा वो हाईएस्ट वाला को निकालते हैं। कौन सा कॉमन फैक्टर को निकालना है, हाईएस्ट को निकालना है। जैसे देखिए इसका परिभाषा को देखिए, परिभाषा लिखते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी संख्या जो, ठीक है, जो दी गई संख्या, जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करे, दी गई संख्या को पूर्णतः क्या करे, विभाजित करे। अब यहाँ पर थोड़ा समझिए, देखिए दी गई संख्या को, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, को, आप लोग को बताया था यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था, से।
यहाँ पे क्या बताए थे से, यहाँ पे क्या है को, दी गई संख्या को, दी गई, देखिए उसमें दी गई संख्या से, ठीक है, दी गई संख्या से क्या होता था, विभाजित होता था। अब दी गई संख्या को विभाजित करना है, यहाँ पे समझिए, दी गई संख्या को विभाजित करना है। वो बड़ी सी बड़ी संख्या होनी चाहिए जो दी गई संख्या को, दोनों संख्या, 3 रहे तो तीनों संख्या को क्या करना चाहिए, कटना चाहिए, 4 रहे तो चारों संख्या को काटना चाहिए। ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बोलता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करे, मतलब कोई रिमाइंडर, कोई शेषफल ना बचे। बात समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, HCF को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं, इसीलिए इसी को GCD भी बोला जाता है। आप लोग याद रखिएगा, HCF को ही क्या बोला जाता है, GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोला जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए 12 और 18 हम लोग 2 नंबर लिए हैं, एक तो 12 लिए हैं, एक 18 लिए हैं, LCM। इधर हम लोग का क्या आया, HCF। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात को समझिए, बात को क्या समझना है, LCM में हम लोग क्या बोले, दी गई संख्या से, दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित, वो क्या कहलाएगा, ये जो नंबर दिया हुआ है 12 और 18, ये किसको डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड करेगा, इसको क्या करेगा, विभाजित करेगा। और HCF में हम लोग क्या बोले, दी गई संख्या को, दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित। अब इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर है, ये जो HCF है, जो HCF हम लोग का क्या आया था, 6 आया था, ये जो HCF है ये किसको डिवाइड करेगा, नंबर को डिवाइड करेगा। बात को समझिए, LCM नंबर LCM को डिवाइड करता है, HCF नंबर को डिवाइड करता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, इसे हमारा LCM है, ठीक है। LCM हम लोग किससे विभाजित हो, हम लोग का 12 और 18 जो नंबर है ये किससे विभाजित होगा, LCM से। आप लोग को बताएं 12 और 18, और लेकिन ये दो नंबर जो है, ये जो 2 नंबर है वो किससे विभाजित होगा, HCF से। यहाँ पे थोड़ा बात समझिए, आप लोग को जो बताए थे, कोई नंबर अगर 18 से विभाजित होता है तो उसका फैक्टर भी क्या होगा, उसको कंप्लीट विभाजित करेगा। वही चीज़ हम बता रहे हैं, अगर यहाँ पे LCM 12 और 18 नंबर का LCM जो भी होगा वो दोनों से विभाजित होगा, तो 12 और 18 का जो HCF होगा वो क्या होगा, क्योंकि ये दोनों का फैक्टर ही होगा तो वो भी LCM को क्या करेगा, विभाजित करेगा। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा समझिए। एक नोट लिख दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए एक नोट, HCF LCM HCF का है, HCF LCM का ही एक फैक्टर होता है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। HCF जो है LCM का ही एक फैक्टर होता है। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए 12 और 18 का LCM जो भी हो, ठीक है, 12 और 18 का LCM क्या है, 36 है। 12 और 18 का LCM 36 है तो वो नंबर 12 से भी कट रहा है और 18 से भी कट रहा है।
12 से भी कट रहा है और 18 से भी कट रहा है। अब यहाँ पे उसका HCF कितना है, 6 है। यहाँ पे इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए 12 और 18 का LCM कितना है, 36 है। और ये 12 और 18 का एक HCF कितना है, 6 है। अब 6 जो है ये 12 का भी फैक्टर है और 18 का भी फैक्टर है, तो ये 6 और इस LCM को भी क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो विभाजित कर रहा है तो HCF क्या हो गया, LCM का ही ना एक फैक्टर हो गया। तो वही बोले हैं HCF जो है LCM का ही एक फैक्टर होता है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, 4, 6 और x का LCM डैश नहीं हो सकता है। 4, 6 और x का LCM डैश नहीं हो सकता। ये NTPC 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब NTPC 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो क्या नहीं हो सकता है, सवाल ये है। अब यहाँ पे देखिए जो भी LCM होगा, ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं, अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं 4, 6 और x 3 संख्या है। 4, 6 और x 3 संख्या है तो हम लोग जानते हैं क्या होगा, उसका मल्टीपल जो भी होगा वो क्या होगा, LCM होगा। मल्टीपल जो भी होगा, लोवेस्ट मल्टीपल जो होगा वो क्या होगा, LCM होगा। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 इस तरह से चलते जाएगा। 6, 12, 18, 24, 30 इस तरह से चलते जाएगा। x के बारे में हम लोग को पता नहीं है। जब x के बारे में हम लोग को पता नहीं है तो आप एक चीज़ बताइए, यहाँ पे जो भी मिनिमम मल्टीपल होगा, ठीक है, 4 और 6 का वो क्या होना है, 12 होना है। जो भी मिनिमम मल्टीपल होगा, मिनिमम कॉमन मल्टीपल होगा, छोटा से छोटा कॉमन मल्टीपल होगा वो क्या होगा, 12 होगा। क्योंकि देखिए मल्टीपल तो आगे भी मिलेगा, हम लोग हाईएस्ट मल्टीपल निकाल नहीं सकते हैं, LCM में हाईएस्ट मल्टीपल नहीं निकाल सकते, तो लोवेस्ट देखेंगे। तो मिनिमम मल्टीपल देखिए 4 और 6 का जो भी होगा, 4 और 6 का वो क्या होगा, 12 होगा। और x जो है उसका मल्टीपल होगा, x का मल्टीपल जो भी होगा, कॉमन मल्टीपल आएगा वो आएगा। लेकिन आप लोग एक चीज देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका LCM नहीं हो सकता है, मतलब वो LCM नहीं हो सकता है जो 12 से कटेगा। क्वेश्चन को समझिए थोड़ा सा, क्या बोल रहा है, 4, 6 और x का LCM कौन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो क्योंकि 12 से कटने वाला तो कभी वो LCM होगा, लेकिन वो संख्या LCM नहीं होगा जो 12 से नहीं कटेगा। वही अब यहाँ पे देखिए 60 12 से कट रहा है तो ये LCM हो सकता है, क्योंकि देखिए 60 12 से कटेगा तो LCM हो सकता है। 36 12 से कटेगा, LCM हो सकता है। 24 12 से कटेगा, LCM हो सकता है। लेकिन 18 देखिए ये 12 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो ये कभी LCM नहीं हो सकता है, ठीक है। अब जब 18 LCM नहीं हो सकता, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। बात समझ में आया होगा, क्योंकि वो इसमें क्या बोल रहा है कि कौन LCM नहीं हो सकता है। अब नहीं हो सकता है कहने का मतलब क्या है, कम से कम मिनिमम जो छोटी से छोटी कॉमन मल्टीपल होगा वो तो 12 होगा, और x के पास जो भी हो वो क्या होगा, 12 का मल्टीपल होगा। अब 12 का मल्टीपल जो भी होगा तो वो संख्या तो होगा ना जो 12 से कटेगा, वो तो LCM बनेगा। लेकिन वैसी संख्या जो 12 से ना कटे, तो 18 नहीं कट रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, बोल रहा 2 संख्याओं का मौसो, मतलब HCF 12 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा उनका LCM नहीं हो सकता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमारा क्या है, डिफिनेशन सही है, बेसिक परिभाषा सही है, इसको समझिए। 2 संख्याओं का क्या दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है 12। आप यहाँ पे समझिए HCF और LCM में क्या संबंध है, उसको थोड़ा सा समझिए। देखिए हमने आपको बताया, क्या बताया, HCF LCM का ही एक फैक्टर होता है, ये पॉइंट आपको बता चुके हैं, ठीक है। दूसरा आप लोग ये समझिए, इसी को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना, इसको ऐसे बोल सकते हैं, HCF का मल्टीपल, HCF का मल्टीपल ही LCM होता है। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, आप बोलिएगा एकदम बोल सकते हैं सर, HCF का मल्टीपल ही LCM होता है, ये बोल सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए HCF 12 हमारा क्या दिया हुआ है, HCF 12 दिया हुआ है, तो हमको क्या बोल रहा है,
क्या बोला जा रहा है, एलसीएम नहीं होना चाहिए, मतलब एलसीएम इसका मल्टीपल नहीं होना चाहिए। 12 का क्या होना चाहिए, 12 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, 12 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बात को समझिए, 12 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, क्योंकि 12 का मल्टीपल होगा तो वो क्या होगा, एलसीएम होगा। तो एलसीएम नहीं होना चाहिए मतलब 12 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे देखिए, ये जो 72 है ये 12 का मल्टीपल है कि नहीं, ये 72 12 का मल्टीपल है कि नहीं, आप बोले सर है, 72 तो 12 का मल्टीपल है। 72 जब 12 का मल्टीपल है, बोले 60 ये भी 12 का मल्टीपल है, 84 भी 12 का मल्टीपल है। कौन वाला 12 का मल्टीपल नहीं है, 90 12 का मल्टीपल नहीं है। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट है, ये आपको बता चुके हैं डिफिनेशन में ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, बोल रहा है 3 भिन्न भिन्न संख्याओं का जो लॉसो है एलसीएम है वो 40 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा उनका एचसीएफ नहीं हो सकता है। ये एमटीएस 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आप लोग को क्या बताया, आप लोग को ये बताया एचसीएफ एलसीएम का ही एक फैक्टर होता है, एक फैक्टर होता है। ठीक है, एचसीएफ जो है एलसीएम का ही क्या होता है, एक फैक्टर होता है। तो बोल रहा है कि एचसीएफ नहीं होना चाहिए, एचसीएफ नहीं होना चाहिए मतलब एलसीएम का फैक्टर नहीं होना चाहिए। फैक्टर क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। फैक्टर नहीं होगा तो एलसीएम नहीं होगा। बात को समझिए, आप लोग को बताया है एचसीएफ एलसीएम का ही एक फैक्टर है, तो बोल रहा है कि एचसीएफ नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 40 का फैक्टर निकालेंगे, 40 किससे किससे कटेगा, देखो समझिए, 40 किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 7 8 9 10, 10 से कटेगा, 20 से कटेगा, इसी से कटेगा ना, इससे कटेगा और किसी से तो कटेगा नहीं। अब यहाँ पे समझिए बात को, अगर एलसीएम का फैक्टर होता तो वो क्या हो जाएगा, वो तो एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन बोल रहा है कि एचसीएफ नहीं होना चाहिए, मतलब ये जो फैक्टर होगा वो नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझिए 10 उसका फैक्टर है, 40 का फैक्टर 10 है। ठीक है, 5 भी 40 का फैक्टर है, 20 भी 40 का फैक्टर है, लेकिन 25 है क्या, 25 40 का फैक्टर नहीं है, इसलिए 25 का भी एचसीएफ नहीं हो सकता है। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, यदि 2 संख्याओं का एचसीएफ 8 दिया हुआ है तो निम्नलिखित में से कौन सा संख्या कभी भी उनका एलसीएम नहीं हो सकता है। एचसीएफ देखिए, हम लोग क्या जानते हैं, एचसीएफ एलसीएम का ही एक फैक्टर होता है, एक फैक्टर होता है, हम लोग यही जानते हैं। एचसीएफ जो होता है एलसीएम का ही एक फैक्टर होता है। अब यहाँ पे समझिए, 8 का एलसीएम का ही एक फैक्टर था, एचसीएफ क्या नहीं हो सकता है। अब इसको समझिए, और दूसरा हम ये जानते हैं एचसीएफ का मल्टीपल, एचसीएफ का मल्टीपल ही एलसीएम होता है, एचसीएफ का मल्टीपल ही एलसीएम होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि एलसीएम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए मतलब मल्टीपल नहीं होना चाहिए, मतलब मल्टीपल नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, अब मल्टीपल नहीं होना चाहिए। अब इसको समझिए थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए 8 का ये मल्टीपल है 8 का 48 मल्टीपल है 8 का 40 मल्टीपल है। हाँ, अब देखिए ये 3 तो मल्टीपल है, हम लोग को क्या चाहिए, मल्टीपल नहीं होना चाहिए, मल्टीपल नहीं होना चाहिए। क्या है, 42 मल्टीपल नहीं है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 27 और 19 दोनों से विभाज्य है। 27 और 19 दोनों से विभाज्य है, मतलब दोनों से कटेगा, दोनों से। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोनों से, अब दोनों से कटेगा मतलब क्या है, ये देखिए ये 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग कैसे निकालते हैं, 27 और 19 दोनों से कटने का मतलब है उसका एलसीएम से भी कटेगा। तो एलसीएम हम लोग निकालते हैं पहले
27 और 19 का हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। आप एलसीएम निकालते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोनों नंबर क्या है, सहअभाज्य संख्या है। सिर्फ कॉमन क्या है, एक कॉमन है। अब एक कॉमन है तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अब गुना कर देंगे तो देखिए कैसे गुना होगा, 63 6, ये आगे बढ़ेगा 18 और 7, 18 और 7 कितना हो गया 25, 25 और 6 31, हाथ मेरा 3, ठीक है, 2 3 5, 513 हो गया। इसको गुना कर लिए तो एलसीएम कितना हुआ 513। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, 513 एलसीएम हुआ। अब जो भी आंसर होगा वो इसका क्या होगा, 513 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। जो भी आंसर होगा वो क्या होगा, 513 का मल्टीपल होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब 513 का मल्टीपल होगा। अब वो आप लोग खुद से कीजिए, खुद से चेक कीजिए, ठीक है। हम दूसरा मेथड बता दे रहे हैं यहाँ पे। ये है देखिए 513, ये किससे कट रहा है, 9 से कट रहा है। ये किससे कट रहा है, 9 से कट रहा है। जब 513 हमारा 9 से कट रहा है तो आंसर मेरा वही संख्या होगा जो 9 से कटेगा। 513 मेरा किससे कट रहा है, 9 से कट रहा है, तो आंसर हमारा वही संख्या होगा जो 9 से कटेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ ये तो 9 से कट नहीं रहा है। ये हो गया 7, 7 और 1 8, 8 3 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, ये 9 से कट सकता है, ठीक है। ये हो गया 24 25, ये 9 से नहीं कटेगा, ये 9 से नहीं कटेगा। ये देखिए 9 6 और 3, ये भी 9 से नहीं कटेगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये हो गया। हम लोग सिर्फ 9 का मल्टीपल चेक किए। आप लोग को चेक क्या करना है, 513 का मल्टीपल चेक करना है। तो आप लोग अपना उसका मल्टीपल आप लोग चेक कीजिएगा तो आंसर क्या आएगा, यही आना है आंसर, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको बनाइएगा ये मेथड से, ठीक है। हम तो बता चुके हैं शॉर्टकट्स में। अब देखिए अगला लेक्चर में हम लोग फिर पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।